नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत सारे मित्रों ने, बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने हमें कहा कि आप बताइए हमें ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, तो हम बताते हैं। तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए? तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही पॉपुलर हो गई है, पर फिर भी ऑप्शन को ट्रेड करते समय लोग डरे हुए रहते हैं। ऑप्शन एक बहुत ही बढ़िया टूल है जिसके जरिए हम कम रिस्क में अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए हमेशा ही आपको अपनी खुद की एक रिस्क और लाभ की खुद की एक लिमिट बनानी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत से तरीके हैं जिससे पैसा बनाया जा सकता है। यह डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का ही एक रूप होता है जो कि दो पार्टियों के बीच में एग्जीक्यूट होता है। इसकी वैल्यू किसी और की वैल्यू पर निकाली जाती है, मतलब किसी और चीज़ की वैल्यू पर निकाली जाती है। तो ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन से आप जो है कंट्रोल मोर एसेट्स फॉर लेस मनी। तो इसे एक आप उदाहरण से समझते हैं हम कि जैसे आप एक खरीदार हैं जो कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, तो 3 महीने की एक्सपायरी डेट है। मान लीजिए कि आपने एक घर है जो कि 1 लाख रुपए का है और उसकी 3 महीने की एक्सपायरी डेट है उस सौदे की। तो जो 1 लाख की स्ट्राइक प्राइस है, उसकी जगह आप केवल अगर 5,000 रुपये देंगे तो वो घर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल 5,000 रुपये देने के बाद में वो एसेट जो है, जो घर है, वो अगले 3 महीने के लिए आपको मिल गया है, जिसे आप कभी भी बेच सकते हैं अगले 3 महीने के अंदर। भले उस एसेट की कीमत जो है उन 3 महीनों में बढ़ जाए या कम भी हो सकती है। अगर उस एसेट की कीमत कम हो जाएगी तो आपको घाटा ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये हो सकता है, इससे ज़्यादा घाटा नहीं होगा। जबकि बेचने वाले का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये ही हो सकता है। वहीं अब उस एसेट की कीमत बढ़कर मान लीजिए कि 1,20,000 रुपये हो गई, मतलब उस घर की कीमत बढ़ के 1,20,000 रुपये हो गई। तो आपको फ़ायदा हो गया 15,000 रुपये का। आप 5,000 में तो आपने खरीदी हुई है एसेट जो घर है, और तो जो दरअसल 1 लाख रुपए की कीमत रखती है, तो उसे अब 1,20,000 रुपये में आप बेच पाएंगे। इस प्रकार आपको फ़ायदा हुआ 15,000 रुपये का। इस प्रकार आपने कम से कम रिस्क में आपने अपने पैसे से 200% का लाभ बना लिया। तो शेयर बाजार के एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद में आपको मैं एनएसई की वेबसाइट पर भी ले जाऊँगा। वहाँ पर आपको मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने किसी यहाँ कंपनी का नाम नहीं लिखा है। एक अनाम कंपनी है जिसका शेयर है, जिसके शेयर की कीमत जो है 2,000 रुपये चल रही है। अगर हम कॉल ऑप्शन में अनाम कंपनी का 2,000 रुपये का कॉल खरीदें तो हमें मिलता है लगभग 200 रुपये में। अगर इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइज है, ये सब एक एग्जांपल है, ठीक है, उदाहरण है। तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइज होता है 10 शेयर का। तो अनाम कंपनी के 10 शेयर की कीमत जो है इस कॉल के लिए हो गई 10 × 200। तो 2,000 रुपये में आप 10 शेयर होल्ड कर पाएंगे, जिसकी एक्चुअल कीमत होती है कितनी, 20,000 रुपये। तो आपको अनाम कंपनी के 10 शेयर खरीदने के लिए कहीं ज़्यादा रकम लगानी पड़ती जो कि 20,000 रुपये होती, जो कि ऑप्शन की रकम से कहीं ज़्यादा होती। केवल आप 10% पैसा लगाने के बाद में आप 10 शेयर के मालिक बन जाते हैं। पर ज़्यादा आप पर फायदा आपको पूरा 10 शेयर का ही मिलेगा। तो हम कम रकम लगाकर ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। फिर उसके बाद में एक है ट्रेड विथ लेवरेज। तो बाजार कैसा भी हो, हर कंडीशन में आप पैसा बना सकते हैं। ट्रेड फॉर इनकम, पैसा कमाने के लिए ट्रेड करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम डिक्लाइनिंग स्टॉक्स, तो जब अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, मतलब कि शेयर की कीमत कम हो रही है, तब भी आप ऑप्शन के पुट खरीद कर या कॉल बेचकर कमाई कर सकते हैं। ऑप्शन में आप हर प्रकार से कमाई कर सकते हैं, जैसे शेयर की कीमत बढ़ रही हो या शेयर की कीमत घट रही हो, ये शेयर की कीमत में कोई बदलाव भी ना हो, यानी कि मार्केट साइडवेज हो, तब भी आप कमाई कर सकते हैं। रिड्यूस रिस्क, बहुत ही कम प्रीमियम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर ले आया हूँ। यहाँ पर अ, हम देखेंगे जो ये मार्केट डेटा का टैब है, यहाँ पर आप डेरिवेटिव मार्केट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन, ठीक है। तो फ्यूचर में जो है आपका मार्जिन मनी ज़्यादा लगती है, और ऑप्शन में मार्जिन मनी कम लगती है।
तो ऑप्शन हम अभी केवल ऑप्शन की बात करेंगे, हम फ्यूचर के लिए बाद में बात करेंगे। तो एक बात और ध्यान रखें कि ऑप्शन में निफ्टी इंडेक्स जो है, तो उसके अंदर निफ्टी इंडेक्स में निफ्टी का ऑप्शन, निफ्टी 50 का ऑप्शन, निफ्टी बैंक का ऑप्शन जिसे बैंक निफ्टी कहा जाता है, और आईटी, निफ्टी आईटी। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं जो कि वीकली एक्सपायरी होते हैं। और जितने भी स्टॉक के ऑप्शन होते हैं, मतलब कि जैसे रिलायंस हो गया या मारुति हो गया, उनके ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है, और जो एक्सपायरी होती है वो हमेशा थर्सडे की होती है, मतलब कि गुरुवार की होती है। जो वीकली एक्सपायरी होती है वो गुरुवार की होती है, और जो मंथली एक्सपायरी होती है स्टॉक की, वो जो है मंथ के लास्ट थर्सडे की होती है, मतलब कि महीने के आखिरी गुरुवार की होती है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ, निफ्टी 50 ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये सारी लिस्ट आ गई है कि कौन कौन से ऑप्शन हैं अवेलेबल। ठीक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर। तो यहाँ से भी देखा जा सकता है, और मैं आपको स्टॉक ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। तो स्टॉक ऑप्शन में, ओके, सो स्टॉक ऑप्शन में ये रिलायंस है। पहले मैं आपको वैसे ही निफ्टी ही बताता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो ये निफ्टी का जो है स्टॉक ऑप्शन है। ये यहाँ पर हम फ़िल्टर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 सितंबर जो है डेट आ गई है। तो 17 सितंबर जो है वो गुरुवार है, अगला गुरुवार, तो वो हमारी एक्सपायरी है। तो ये क्या है, कॉल है। कितने का कॉल है? 11,500 का कॉल है। अभी जो अंडरलाइंग वैल्यू है वो आज का मार्केट कब कितने पे बंद हुआ है? वो 11,521 पे बंद हुआ है मार्केट। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कॉल है वो 11,500 के स्ट्राइक की, तो ओपन कितने पे हुआ था? 59 पे हुआ था। मैक्सिमम 85 पे गया था, लो 48 पे गया था, और ये 75 रुपये पे बंद हुआ है। ठीक है ना? तो कितना परसेंटेज हुआ है ये सब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो ये ऑर्डर बुक है। जब हम इस पे प्लस पे क्लिक किया, एक्सपांड किया, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि, तो इसमें एक बात और जानने लायक है कि जो निफ्टी 50 है उसमें 75 का लॉट होता है, यानी 75 का लॉट होता है। और वहीं बैंक निफ्टी जो है वो पहले 20 का लॉट होता था, लेकिन अब 25 का लॉट होता है। तो जो ऑप्शन और फ्यूचर होते हैं उसमें हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स का लॉट होता है। तो जब आप बिड करते हैं, मतलब कि आप खरीदने के लिए अपना लगाते हैं रेट, तो वो यहाँ बिड सेक्शन में आता है। और जो बेचने वाले हैं वो यहाँ पर आते हैं आस्क में। ठीक है ना? तो कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाती है कि कितने ट्रेडेड वॉल्यूम है, ट्रेडेड वैल्यू कितनी हुई, ये पूरा है। तो इसको हम बाद में विस्तार से देखेंगे दूसरे वीडियोस में। तो यहाँ पर आपको केवल ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो है निफ्टी का कॉल है 11,500 का। यहीं अगर मैं पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,500 का पुट है। तो कॉल का मतलब ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, पुट का मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगा। इसके आगे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि टाइम डिके क्या होता है, कि क्यों टाइम के साथ में जो ऑप्शन की वैल्यू है वो कम क्यों हो जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप केवल अभी इतना ध्यान दीजिए कि ये निफ्टी में पुट और कॉल होता है, और उसकी एक्सपायरी डेट जो है 17 सितंबर है। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं निफ्टी के हर एक टाइप का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है आपके पास में, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? तो 11,600 का देखेंगे तो वो कम रेट में मिलेगा। ये देखिए, 11,000 पुट है ये, इसलिए ज़्यादा रेट दिखा रहा है। अगर कॉल में देखेंगे तो ये कम रेट में मिलेगा आपको, कि 28 रुपये में अवेलेबल है। ठीक है?
वैसे ही अगर इंडेक्स ऑप्शन के बाद में अगर हम कोई वो देखते हैं, ये बैंक निफ्टी देखा हमने। तो आज बैंक निफ्टी का जो बंद हुआ है वो 22,465 पे बंद हुआ है। और अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 22,000 का पुट जो है वो क्या रेट का चल रहा है, तो 22,000 का पुट जो है वो 68 रुपये पे बंद हुआ है। मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है मार्केट गिरेगा तो ये 22,000 तक जाएगा। अगर हम वहीं पर इसको हम कर देते हैं कि भाई 23,000 का कॉल देखो कितना है, तो 23,000 का कॉल जो है वो आज 69 रुपीज़ में अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 25 का होता है लॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी 25। यहाँ पर केवल एक ऑर्डर है, इसके लिए ये ऐसा बता रहा है, नहीं तो कई तरह के वो हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में मैं आपको रिलायंस का भी बता देता हूँ एक, जो कि स्टॉक के ऑप्शन भी होते हैं। तो रिलायंस जो है वो बंद हुआ है 2,324 रुपये पर। तो 2,324 पर बंद हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2400 का कॉल देख रहा हूँ मैं, और ये 24 सितंबर आ रही है डेट, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो अगले 3 महीने की एक्सपायरी डेट दिखाएगा आपको। जैसे अक्टूबर में 29 अक्टूबर है, नवंबर में 26 नवंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2400 का जो मैं कॉल है, मतलब कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिलायंस जो है 2400 रुपये हो जाएगा। तो उसका प्राइस कितना हो गया, 29 रुपये हो गया। ठीक है ना। अब अगर और ये कितने का है, 505 लॉट का ये ऑप्शन होता है। ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा, जितना लॉट है, लॉट इनटू प्राइस। तो अगर आप यहाँ देखेंगे लॉट कितना है मेरा, यहाँ 505 का लॉट है, और ये मान लीजिए ये 29 रुपये है। तो मैं यहाँ पर जाके गूगल करके देख लेता हूँ। तो 505 इंटू 29, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 14,645 रुपये का होगा। तो उसमें 14,645 में मैं रिलायंस के 505 शेयर का लॉट खरीद सकता हूँ ऑप्शन के अंदर। सेम वैसे ही अगर आप निफ्टी में देखेंगे, तो हम निफ्टी में देखेंगे कि 11,200 का पुट कितने का है। ठीक है। अभी ये 17 सितंबर का है। तो आज मार्केट चूंकि 11,521 है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर का देखता हूँ जिससे थोड़ा सा एग्जैक्ट समझ में आएगा। या तो 11,500 का आ गया। ठीक है ना। तो 11,500 का मैंने पुट लिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट जो है टूटेगा, यहाँ से गिरेगा तो 11,500 तक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट प्राइस है 48 रुपीज़ है। तो ये कितने का लॉट होता है, 75 का लॉट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा कि 75 इंटू 48, तो 3,600 रुपये मुझे लगाने पड़ेंगे। अब अगर जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होगा कि इसका प्राइस बढ़ने लगेगा। तो मान लीजिए ये 58 रुपये हो गया। ठीक है। तो अगर इसका प्राइस 58 रुपये हो गया तो मुझे फ़ायदा कितने पर होगा, पूरे 75 शेयर पे फ़ायदा होगा। ठीक है। तो जब मैं बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 10 इंटू 75, मतलब 750 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा मेरा। तो उसी तरीके से हम बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट समझने में बहुत कठिन होते हैं, परंतु हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सरल तरीके से सिखाएं। बहुत सी ऑप्शन स्ट्रेटेजी होती हैं जिनके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई कमेंट है, आपको क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप कमेंट में पूछिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग की जो सीरीज है ये हम कंटिन्यू रखेंगे, बीच बीच में कुछ और जो क्वेश्चंस होते हैं या कुछ नई चीज़ें आती हैं वो हम यहाँ पर डालते रहेंगे। धन्यवाद।